दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में उलटफेर क्या हुआ, सरकार क्या बदली, समीकरण बदले, तख्ता पलट हुआ। उसके बाद जैसे नेताओं, मंत्री, सांसदों ने अभद्र भाषा, जहरीली भाषा तथा उनकी बदज़बानी से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, बल्कि शर्मसार ही नहीं किया बल्कि लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी क्या कहते हैं इस गुफ्तगू पर, बल्कि उन्होंने एक बड़े सवाल खड़े किए हैं। सुनिए उनकी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं देख रहा हूं आपके टीवी चैनल पर दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि ये हमारे नेता भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं। मतलब ऐसी भाषा कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी जो, और हम ये हमारा ही दुर्भाग्य है। तो अब इसमें अगर आप ये उम्मीद करें कि वहां विकास अचानक बिहार के पटल पर आ जाएगा, नहीं सर, बिहार की नहीं, क्योंकि ये सब देखिए, इवेंट मैनेजमेंट इसको समझ लीजिए और क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। और ये बहुत कड़े शब्द हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज की भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसका हिसाब आप देख लीजिए कि 2004 के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के उसमें योगदान इसमें कोई दो राय नहीं। भारत 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी के आखिरी साल में 8% की ग्रोथ रेट थी और उसके बाद 11 तक 8% की ग्रोथ रेट थी। 2008 को अगर आप हटा दें, जैसे मंदी का दौर था, उसके बाद 2014 में 8% ग्रोथ रेट थी, 15 में थी, 16 में थी। उसके बाद क्यों भारत जो है अचानक 8% से हटके और उसकी हालत खराब हो गई? क्या इसके लिए सिर्फ डिमोनेटाइजेशन जिम्मेदार है, या जिस तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया वो जिम्मेदार है, क्या पैंडेमिक उसके लिए जिम्मेदार है? हकीकत यह है कि हमारे पास कोई आर्थिक दृष्टि आज की तारीख में है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल आज बहुत बड़ा सवाल हो गया है, महंगाई का सवाल बहुत बड़ा सवाल हो गया है, और इन सवालों के जवाब हमारे देश में किसी नेता के पास है नहीं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे विपक्ष के नेताओं में राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव है। अगर राष्ट्रीय, क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, फांसीवाद आ रहा है, अधिनायकवाद आ रहा है, तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो एक मंच पे सारे विपक्ष के नेताओं को आना चाहिए और उसके साथ उसी तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के जमाने में लड़ाई लड़ी गई, या जिस तरीके से 1967 में इंदिरा गांधी के खिलाफ राम मनोहर लोहिया ने लड़ाई लड़ी, या जिस तरीके से 1988-89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। तो आज वो लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। इसका मतलब यह कि बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, सबको सिर्फ राजनीति में अपनी जमीन बचाने की कोई कोशिश है। कोई बिहार में अपनी जमीन बचा ले, कोई महाराष्ट्र में अपनी जमीन बचा ले, कोई तमिलनाडु अपनी जमीन बचा ले, कोई तेलंगाना में अपनी जमीन बचा ले, कोई दिल्ली और पंजाब अपनी जमीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी जमीन बची रहे, देश का भला हो, ये चिंता नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में जो तमाम सवाल खड़े, और अभी पिछले दिनों बढ़िया इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, 48% लोग ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। और ये सीओटर का सर्वे, मेरा कोई सर्वे नहीं है। जनवरी के महीने 2022 में 43.5% लोग कह रहे थे देश का लोकतंत्र खतरे में है। 48% 6 महीने बाद 4.5% का इजाफा हो गया, और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ता है एकजुट इस लड़ाई में। तो विपक्ष भी उसी तरीके से निराश करता है जिस तरीके से सत्ता पक्ष निराश करता है। वही दूसरी पार्टी के नेता भी इसमें पीछे नहीं। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं? उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी करार देकर नया नामांकन कर दिया है बीजेपी का। तो देश की जनता को गुमराह मत करो, तुम्हारी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। यह मंत्री जी का जवाब है। एनपीए वाले में से आपने कितना वापस लिया है, कितना रिकवर किया है, उसका आंकड़ा दीजिए, उसको बताइए, देश के सामने रखिए उसको। लेकिन राइट ऑफ जो किया है, जो माफ किया है लोन, उसमें से कितना पैसा वापस किया है? जो 12 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है, उसमें से कितना किया है? 86,986 करोड़ रुपए। तो यह भाजपाइयों का झूठ है, फरेब है, देश के साथ धोखा है। और मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। भी बता दूं कि गिरिराज सिंह ने अब ये अपना ट्वीट अपनी टाइमलाइन से डिलीट कर दिया है, लेकिन आरजेडी ने